आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन में हमें दिया कि यदि दो पिंडों के द्रव्यमान m1 तथा m2 है तथा उनके बीच की दूरी d है तो उनके बीच का आकर्षण बल क्या होगा, यह हमें बताना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास कह दिया है कि दो हमारे पास पिंड है जिनका द्रव्यमान क्या है, एक का m1 है, एक का द्रव्यमान क्या है, m2 है, तथा उनके बीच की दूरी, जहाँ दोनों पिंड रखे हैं उनके बीच की दूरी क्या है, d है। तो हम देखेंगे हमारे पास क्या है, मान लेते हैं हमारा m1 द्रव्यमान था, ये हमारा m1 द्रव्यमान था, एक हमारा क्या था, ये मान लेते हैं हमारा ये m2 द्रव्यमान था। तो ये हमारे कुछ दूरी पर रखे हैं जिनके बीच की दूरी क्वेश्चन में हमें दिया है m1 m2 के बीच की दूरी, इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी क्या है, d है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनका आकर्षण बल बताइए। जब दो वस्तुएं एक तरह से आपस में कुछ दूरी पर रखी रहती हैं तो उन पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और वही क्या होता है, आकर्षण बल कहलाता है। तो जो आकर्षण बल होगा, ये वस्तु क्या करेगी, m2 जो वस्तु है m1 को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी और m1 m2 को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो दोनों देख पा रहे हैं क्या है, दोनों एक दूसरे के जो बल लग रहे हैं वो क्या होगा, हमारा आकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। मतलब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं ये दोनों बल, तो इसलिए ये बल क्या हो जाएंगे, हमारे आकर्षण बल हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि जो आकर्षण बल होगा वो किसके बराबर होता है। तो जब इस तरह से दो वस्तुएं रखी रहती है तो जो आकर्षण बल लगता है, बल बराबर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम से बल हमारा होता है g द्रव्यमान m1 m2 अपॉन उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बल हो जाता है। बल का मान क्या होता है, g m1 m2 अपॉन क्या हो जाता है, d स्क्वायर। d मतलब कि दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी, और ये क्या होता है, हमारा एक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है कि जब दो वस्तुएं कुछ दूरी पर रखी रहती हैं तो उन दोनों वस्तुओं के कारण एक आकर्षण बल लगता है और उस आकर्षण बल का मान क्या होता है, जी हमारा एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। m1 और m2 का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो हमारा बल होता है। तो यहाँ से देखिए जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, यही हमारा बल हो गया और ये क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो अगर विकल्प में देखेंगे तो ये विकल्प क्या है, 1/g m1 m2 अपॉन d गलत हो गया, क्योंकि जी ऊपर रहता है और डी स्क्वायर होता है, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। यहाँ से देखेंगे हमारा ए विकल्प तो गलत हो गया। बी विकल्प की बात करें तो क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, मिल रहा है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो बी विकल्प क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और हम सी विकल्प अगर देखें तो सी विकल्प हम देख पा रहे हैं 1 अपॉन जी है, फिर से गलत हो गया। जो डी विकल्प है उसमें जी m1 m2 अपॉन सिर्फ डी है, डी स्क्वायर होता तो हमारा डी विकल्प सही हो जाता, लेकिन सिर्फ डी था इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा बी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, यही हमारा आकर्षण बल होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।